उस दिन उसने मुझे अनदेखा किया, जैसे मेरी मौजूदगी कभी थी ही नहीं। कमरे में लोग थे, हंसी थी, पर मेरी तरफ नजरें नहीं थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोग बस बैकग्राउंड में अच्छे लगते हैं। बाकी सब ने इसे मजाक समझा, पर शब्दों के पीछे इरादा चुप था। उसी पल समझ आया, अनदेखा करना मिटा देना नहीं होता, बस किसी को धीरे धीरे अदृश्य बना दिया जाता है। बाहर से सब सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंदर कुछ टूट रहा था, बहुत शांत तरीके से। उसने सबके सामने दया दिखाई, जैसे वह हमेशा सही था, और मैं वही था जिसे हर बात में गलत समझा गया। उसकी कहानी में मैं खलनायक था, बिना किसी अपराध के। लोग उसकी तरफ खड़े थे, क्योंकि सच हमेशा शोर नहीं करता, और मैं चुप था, क्योंकि हर दर्द बोलना नहीं चाहता। उसने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। यही पहली गलती थी, जो उसने बहुत सहजता से कर दी। वह सोचता रहा, अनदेखा करना सबसे आसान जीत है, जैसे कोई नाम मिटाने से इतिहास भी मिट जाता है। लेकिन समय चीजें नोट करता है, बहुत सावधानी से। वह देख रहा था, हर शब्द, हर नजर, हर इरादा। उस दिन की हंसी भी कहीं दर्ज हो गई थी, और मेरी चुप्पी भी, बिल्कुल साफ तरीके से। मैंने जवाब नहीं दिया, बस दूरी बना ली, क्योंकि कुछ हिसाब आवाज से नहीं, समय से होते हैं। वह और ऊंचा बोलने लगा, क्योंकि उसे डर नहीं था। जब कोई सोचता है सच हमेशा दबा रहेगा, तब वही पल कहानी की दिशा बदल देता है। उसने मुझे कई बार अनदेखा किया, हर भीड़ के सामने, और हर बार लोग थोड़ा और यकीन करने लगे कि शायद मैं सच में महत्वहीन हूं। यही उसका खेल था, धीरे धीरे छवि बदलना, शब्दों से नहीं, नजरों से कहानी लिखना। और मैं देखता रहा, बिना कोई विरोध किए, क्योंकि कुछ चीजें समय से पहले समझ नहीं आती। रातों में वह बात याद आती, वही अनदेखी, जैसे कोई धीरे धीरे अस्तित्व को मिटा रहा हो। पर समय की फाइलें कभी खाली नहीं रहती। हर दृश्य, हर भाव कहीं न कहीं दर्ज होता है। वह दिन भी दर्ज हो चुका था, जब उसने मुझे अनदेखा करके खुद को ऊंचा दिखाया। महीनों तक कुछ नहीं बदला। उसकी दुनिया चलती रही, बहुत आत्मविश्वास के साथ। लोग उसके साथ थे, और मैं दूर खड़ा रहा। पर समय कभी जल्दी में नहीं होता। वह इंतजार करता है, सही पल आने तक, और फिर धीरे से सच सामने रख देता है। एक दिन वही लोग सवाल पूछने लगे, बहुत हल्के से, बिना शोर के, क्योंकि कहानियों में दरारें हमेशा अचानक नहीं दिखती। पहले बस एहसास आता है, कुछ गलत था, फिर धीरे धीरे शब्द बदलने लगते हैं। वही लोग जो हंस रहे थे, अब चुप हो गए, और उसकी आवाज में पहली बार हल्की बेचैनी आई, क्योंकि समय ने पुरानी बातें वापस दिखानी शुरू की। वह दिन, वही हंसी, वही अनदेखा करना, सब जैसे फिर सामने खड़ा हो गया। फर्क बस इतना था, अब नजरें बदल चुकी थीं। उसे पहली बार महसूस हुआ, कहानी पूरी नहीं थी, और जो हिस्सा गायब था, वही सबसे भारी था। उसने समझाने की कोशिश की, बहुत शांत स्वर में, पर शब्द अब उतने मजबूत नहीं थे, क्योंकि समय ने बीच में अपनी गवाही रख दी थी। और गवाह चुप थे, पर मौजूद थे। वही लोग, वही कमरा, वही यादें। बस इस बार नजरें उसकी तरफ थीं। उसने महसूस किया, अनदेखा करना कभी खत्म नहीं होता। वह लौट कर आता है, बहुत ठंडे तरीके से, जैसे कोई पुराना हिसाब अचानक सामने आ जाए। और तब शब्द काम नहीं आते, सिर्फ वह पल खड़ा रहता है, जब किसी को मिटाने की कोशिश की गई थी। अब उसकी आवाज धीमी थी, और कमरे में वही अजीब सी चुप्पी थी, जो कभी मेरे आसपास हुआ करती थी। फर्क बस इतना था, जगह बदल चुकी थी। समय ने कुछ कहा नहीं, बस वही दृश्य दोबारा खड़ा कर दिया। और इस बार वह अकेला था। लोगों की नजरें शांत थीं, पर भारी, जैसे सब कुछ समझ आ चुका हो, और कहानी अब खत्म होने के करीब हो। अनदेखा किया गया नाम फिर सामने था, और जिसने अनदेखा किया था, अब चुप था। समय ने फैसला नहीं सुनाया, उसने बस रिकॉर्ड खोल दिया। बाकी सब खुद समझ में आ गया, क्योंकि कर्म कभी जल्दी नहीं चलता। वह बस इंतजार करता है, फिर अचानक परिणाम सामने रख देता है। हर कर्म का हिसाब जरूर होता है। असली सच जानना चाहते हो? अभी सब्सक्राइब करो।